mature minds. So how are you all? I hope you are all doing well. इतनी अच्छी बात के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना एक न्यू सब्जेक्ट, डैट इज़ इंग्लिश. ठीक है, न्यू सब्जेक्ट इन द सेंस मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट कर रहा हूँ. यूँ मत समझना कि ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है दुनिया में, नहीं, ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है. हम करने वाले हैं इंग्लिश आज से स्टार्ट फॉर द क्लास 12th CBSE वाले बच्चों के लिए. बुक का नाम क्या है? बुक फ्लेमिंगो, राइट. उसको हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है. सो बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ ब्रेन वॉइस. If you like this channel, do like, subscribe, comment and share with your friends. Okay, so let's start our chapter 1, that is, just a second, take time. Okay, chapter name is The Last Lesson. I hope अगर आप भी इसको अभी देख रहे हैं, जब मैं वीडियो डाली है यानी जून में देख रहे हैं, तो आपने ये चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा. ठीक है, लास्ट लेसन इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर फर्स्ट बुक, दैट इज़ लास्ट लेसन. क्लास 12 की फर्स्ट बुक का है, फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर है. लास्ट लेसन ये फर्स्ट चैप्टर है. ठीक है, यूँ मत सुना लास्ट चैप्टर ये नहीं, लास्ट नहीं, फर्स्ट चैप्टर ये. ठीक है, डोंट ओवर थिंकिंग. ठीक है, चैप्टर 1 इज़, नहीं दिखाई दे रहा, चैप्टर 1 इज़ क्या है? चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 1, डेट इज़ लास्ट लेसन. ठीक है, क्या है? टॉपिक्स टू बी कवर्ड. टॉपिक्स कौन कौन से कवर होने वाले हैं? पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद ऑथर के बारे में देखेंगे, देन चैप्टर एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन. ठीक है, NCERT की हमने बुक ली है. ठीक है, क्योंकि NCERT आने वाली है आपके पूरे एग्ज़ाम में. ठीक है, और एक चीज़ और, ये PPT बनी है ऑन द बेसिस ऑफ NCERT बुक जस्ट ओनली. ओके, बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दैट इज़ हियर. दिस इज़ वर्ड मीनिंग. ओके, सो फर्स्ट इज एम हेमल. what is mean by M dot? So short form of monsieur, a French word of मिस्टर. ठीक है, मिस्टर को क्या बोलते हैं फ्रेंच में? मॉन्सियर. ठीक है, अब आता है ड्रिलिंग. ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग करना, फिर प्रैक्टिसिंग ड्रिल्स. ये मतलब ये सब अभी नहीं समझ में आएगा, बट हाँ अभी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, जब अच्छे से समझ में आएगा. और जब एक बार मैं आपको वर्ड मीनिंग सब मैं बताना है, क्योंकि भैया इंग्लिश है, इंग्लिश में मीनिंग नहीं पता तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा. पहली बात तो ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? द ऑर्डर टू जॉइन आर्मी. ठीक है, यहाँ पर यही है इस चैप्टर में, इनके मतलब यही है. ठीक है, बुक का मतलब क्या होता है? अ रूट वर्ड फॉर बॉय. प्रीमियर का मतलब क्या होता है? प्राइमर का मतलब क्या होता है? बुक टू टीच यंग चिल्ड्रंस हाउ टू रीड. द सार मीन्स अ रिवर ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी. रिप्रोच, ब्लेम और क्रिटिसाइज. होल्ड फास्ट टू नेवर गिव अप यूजिंग. देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ जल्दी, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है. आपको जब वो वर्ड्स आएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे. जैसे कि लाइन आई कोई, आपको एकदम समझ में आ जाएगी फटाक से. ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे वर्ड मीनिंग कवर कर रहे हो उसकी वजह से. ठीक है, लेट्स आगे बढ़ते हैं. क्या है? देयर लैंग्वेज. देयर लैंग्वेज मतलब देयर मदर टंग. होविन मतलब क्या होता है? टाइप ऑफ क्लाइंबर. द एनेग्लस मतलब होता है अ बेल यूज्ड फॉर क्रिश्चियन प्रेयर. ठीक है, जो क्रिश्चियंस होंगे उनको पता चल जाएगा क्या होता है. और वीवर ऑफ फ्रांस का मतलब क्या होता है? लॉन्ग लिव फ्रांस. ठीक है, ओके, आई होप ये अपना आपको समझ में आ गया. स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जो कि क्या है, ज़्यादा आगे बढ़ गया. खैर, क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हम पहले क्या देखेंगे? इसमें देखो क्या है, एक लड़का है, उसका नाम है फ्रांस, जो कि स्टूडेंट है. ठीक है, नॉट फ्रांस, इट्स फ्रांस. एक टीचर है, ये स्टूडेंट है. ठीक है, चलो छोड़ो, ये कौन है? ही इज़ ए स्टूडेंट. ये है टीचर, इसका नाम है M हेमल.
और एम का मतलब क्या है अभी हमने जान के आ चुके हैं पीछे, ठीक है। एम हेमल कौन है? टीचर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। पहले इतना देख लो। और ये पूरी जो स्टोरी है, ये जो पूरा चैप्टर है इन दोनों पे बेसिस है, ठीक है, बेस्ड है। और ये कहाँ पे रहते हैं? फ्रांस में रहते हैं। और क्या कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, फ्रेंच फ्रांस और फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस ही नाम है, फ्रांस जगह का नाम है, और फ्रेंच उनकी लैंग्वेज है। एम हेमिल को 40 साल हो चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते स्कूल में, है ना, 40 ईयर्स हो चुके हैं। तो भैया अब आगे क्या होता है? 40 ईयर्स हो जाएगा तो किसमें क्या इतनी बड़ी बात होगी। चलो बताते हैं आगे। अबाउट ऑथर, पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं, इसका ऑथर कौन है, क्योंकि भैया ऑथर बोर्ड्स के एग्ज़ाम में ना आए एक्सट्रैक्ट बेस्ड में तो हो ही नहीं सकता ऐसा। भाई डेट को मत याद करना, डेट कंपलसरी नहीं होती इतनी। एल्फोस डॉडेट इज़ द ऑथर ऑफ द वॉज ऑथर ऑफ दिस पोम, सॉरी पोम नहीं, स्टोरी चैप्टर, सॉरी एल्फोस डॉडेट कौन है? ऑथर इज चैप्टर के। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट, कौन है? फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं वो, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। साथ ही साथ द लास्ट लेसन इज सेट ऑफ, खैर एनीवेज, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको पर्शियन वॉर। लास्ट लेसन के बारे में, फ्रेंको प्रूशियन वॉर, ठीक है। ये याद रखना कब हुआ था, ये तो याद रख सकते हो, 1870 to 1871 ये हुआ था, ये याद रखना, ठीक है। क्या याद रखना है? ये याद रखना है। इन विच द फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय द प्रूशिया लेड बाय द बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन है बताओ कमेंट में मुझे। प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ वॉट, प्रूशिया किन किन कंट्री से बना हुआ था, जो कि अब जाने जाते हैं जर्मनी के नाम से, पोलैंड के नाम से, और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया का भी, ये सब होते थे पहले प्रूशिया। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। आपके तो हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, मतलब कि हर एग्ज़ाम, मतलब कि 12th में जितनी भी होंगी एग्ज़ाम, एल्सेस और लॉरेन कौन से थे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें कि ये प्रूशिया के हैंड में चले गए थे। ये फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, फ्रांस के, और ये किसके हैंड में चले गए? प्रूशिया के हैंड में चले गए थे, ठीक है। रीड द स्टोरी, फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड टू द लाइफ ऑफ स्कूल। एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आई स्टार्टेड फॉर द स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle, and I did not know the first word about them. I कौन है इधर? I इधर है फ्रांस, ठीक है। कौन है? I कौन है? I फ्रांस अपनी बात बता रहा है, और फ्रांस कौन है? इस चैप्टर का नैरेटर है, ठीक है। वो बोलता है मैंने जो स्टार्ट जाना, मैं स्कूल गया था जब मैं बहुत लेट हो गया था, स्कूल के लिए मैं तैयार हुआ था पर बहुत ज़्यादा लेट हो गया था उस मॉर्निंग में, और उस दिन उस सुबह मुझे बहुत डर लग रहा था। ड्रीड मतलब होता है फियर ऑफ, ठीक है। फियर ऑफ अ स्कोल्डिंग, डांट का डर था। स्पेशली बिकॉज, क्योंकि जो एम हेमल थे, जो टीचर थे, उन्होंने बोला था कि भैया तुमको पार्टिसिपल याद करके आना है, मैं आपको पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चंस पूछूंगा। और फ्रांस बोलता है कि भैया मुझे तो सर ने तो बोला था कि पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे, मुझे उसका एक पहला अक्षर भी नहीं मालूम क्या होता है ये, ठीक है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। एक पल के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्कूल के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे ना जाके और कहीं जाऊँ और अपना दिन आराम से बिताऊँ, मौज मस्ती में बिताऊँ, ठीक है। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। देखो फ्रांस जो जहाँ पे फ्रांस है वहाँ पे जो एरिया फ्रांस का है, वहाँ पर देखो ज़्यादातर स्नो ही पड़ता है, ठीक है।
स्नो पड़ता है, तो क्या होता है ना वहाँ पे देखो धूप निकलती है, बहुत बड़ी बात होती है, राइट। जब वहाँ पे धूप लगती है, गर्मी लगती है, जब देखो बारिश में जब धूप आती है तो अच्छा लगता है बहुत, ठीक है। वैसे ही उसको बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम जब वहाँ पे धूप निकली थी, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था दिन। तो उसको यही मन था कि भैया वो आराम से यहाँ पर गोल करे, मतलब कि स्कूल में जाके आराम से मज़े करे, ठीक है। द वर्ड्स वर चिरपिंग, चिरपिंग मतलब इज साउंड ऑफ वर्ड, ठीक है। किसकी साउंड होती है? बर्ड की साउंड होती है, चिड़ियाओं की साउंड होती है, ची ची होती है, ठीक है। एट द एज ऑफ अ वुड, एट द एज ऑफ अ वुड, वुड मीन्स क्या होता है? फॉरेस्ट। यहाँ पे वुड का मतलब क्या है? फॉरेस्ट। वुड का मतलब क्या है? फॉरेस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? फॉरेस्ट। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल, सो मिल का मतलब क्या होता है? सो मिल का मतलब क्या होता है? सो मिल एक फैक्ट्री होती है वुड कटिंग की, ठीक है। सो मिल क्या होता है? वुड कटिंग की फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, फैक्ट्री ऑफ वुड कटिंग, ठीक है। सो मिल क्या होता है पता चल गया होगा। द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग यानी ट्रेनिंग कर रहे थे। अब देखो हमने अभी जाना था ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ट्रेनिंग कर रहे थे, ठीक है, प्रिपेयर हो रहे थे खुद को, ठीक है, खुद को एक्सरसाइज कर रहे थे, वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे। इट वॉज मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मतलब होता है अट्रैक्टिंग, ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे मुझे। ये कौन बोल रहा है? फ्रांस बोल रहा है। बजाय रूल्स और पार्टिसिपल के ज़्यादा मुझे कौन अट्रैक्ट कर रहे थे? ये सारी चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ रेसिस्ट, और मेरे में इतनी कैपेबिलिटी थी कि मैं इसको अपोज कर सकूँ, मैं इन सब पे ध्यान ना दे सकूँ, और मुझे सिखाया ना स्कूल जाना है मुझे, और वो जल्दी निकल गया स्कूल के लिए, ठीक है, स्पीड में। फिर क्या है? व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? नोटिस बोर्ड। इसका मतलब क्या होता है? नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड होता है इसका मतलब, ठीक है। फिर क्या होता है? जब वो जा रहा था ना टाउन से, तो उसने वहाँ पे देखी बहुत सारी भीड़, भीड़ कहाँ पे देखी? एट द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? इज़ अ टाइप ऑफ नोटिस बोर्ड, राइट। सो फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, मतलब कि जो बुलेटिन बोर्ड था, जो नोटिस बोर्ड था, वहाँ पे बहुत सारा भीड़ लगी थी जब मैं स्कूल की तरफ निकला, ठीक है, वहाँ बहुत भीड़ लगी थी। और पिछले 2 सालों से उस बोर्ड पर बहुत ज़्यादा न्यूज़, बैड न्यूज़ होती हैं, वहाँ पर आती हैं, ठीक है। जैसे कि हो गई हमारी लॉस्ट बैटल, फ्रेंच लोगों ने कौन कौन से बैटल्स हार गए, फ्रांस कौन सा हार गया बैटल, ड्राफ्ट, हमने ड्राफ्ट का मतलब जाना, बताओ ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? फटाफट से बताओ, ठीक है। और क्या कहते हैं? द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। वो चलता नहीं है, मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, ठीक है, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है इस बुलेटिन बोर्ड के पास, बहुत सारी भीड़ लगी भाई, इतनी भीड़ कुछ पूछो ही मत, इतनी सारी भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़। ये क्या है? बुलेटिन बोर्ड है, ठीक है। यहाँ से फ्रांस जा रहा है, फ्रांस जा रहा है, लड़का जा रहा है ऐसे, उसने देखा यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई, क्यों लगी हुई है? फिर चलते कहता है कुछ भी होगा ही, कुछ बुरे बैड न्यूज़ भी होगा। फिर सोचता है खुद ही, ऐसे चलते जाता है, फिर कहता है शायद कोई क्या मैटर हो सकता है, पता नहीं क्या मैटर होगा। उसको कहता है कि क्या मैटर हो सकता है, और वो चलता जाता है, ठीक है। उतने में क्या होता है? देन एज आई हरेड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना तेज़ में जा सकता था मैं जा रहा था, जब भी जो ब्लैक स्मिथ था, वोचर, ब्लैक स्मिथ का नाम था वोचर, ठीक है, हु वॉज देयर, जो कि वहाँ पे खड़ा हुआ था, वहाँ पे था विथ हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मतलब है एक तरह का ट्रेनी, ठीक है, जो किसी के अंडर में काम करता है, ठीक है। रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, उसने पढ़ लिया भी ये बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिख रहा था, किसने? ब्लैक स्मिथ ने। फिर वो बोलता है डोंट गो सो फास्ट बॉब, बॉब इज़ अ नेम ऑफ बॉय, ठीक है। अभी हमने पहले ही देखा था क्या होता है,
बुब का मतलब, ठीक है। यू विल गेट सो योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। वो बोलता है ज़्यादा तेज़ मत जाओ स्कूल, तुम स्कूल पहुंच जाओगे, और जब पहुंचोगे जब और टाइम बचेगा, ठीक है, तुम टाइम से पहले ही पहुंच जाओगे। और उसको लगता है फ्रेंड्स को कि शायद वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन। लिटिल गार्डन यानी क्या होता है? लिटिल गार्डन का मतलब क्या है इधर? इज अ टाइप ऑफ गार्डन जहाँ पे कि वो क्लास किया करते थे, ठीक है। आउट ऑफ द ब्रेथ मतलब कि हफ्ते हफ्ते वहाँ पे पहुँच गए ऐसे करके। चलो पहुँच तो गया स्कूल में, ठीक है। यूजुअली when school begins there was a great bustle मतलब होता है शोर शराबा। वो कहता है अक्सर जब मैं स्कूल जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ दिखता है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। और ये जो शोर था ना वहाँ तक गली तक सुनाई देता है मुझे। शोर किस किस का? ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क का, ठीक है। लेसन्स रिपीटिंग इन यूनिसन्स। यूनिसन्स मतलब क्या होता है? जैसे बच्चे बोलते हैं ना एक साथ ए, टीचर्स बोलती है, टीचर बोलते हैं मेरे साथ बोलो ए, तो सब बोलते हैं ए, एक साथ बोलते हैं एक आवाज़ में, वो होता है यूनिसन, एक आवाज़ में एक साथ। वेरी लाउड, बहुत तेज़ बोलते हैं यूनिसन में। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो याद करते हैं ना, जैसे कि ये लाइन याद करनी है, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अब ये याद नहीं हो रही, वो जो बच्चे होते हैं बहुत से बच्चे है ना, उनको याद नहीं होती, जैसे कि ये लाइन बहुत हार्ड है, ठीक है, उनको याद नहीं हो रही ये बात, ये वाली लाइन। तो वो क्या करते हैं शोर में कान बंद कर लेते, दोनों कानों पे हाथ रखते हैं, फिर बोलते हैं सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। फिर उनको ना एक टाइम पर याद हो ही जाता है ऐसा कुछ, ठीक है। एंड और हाँ ये एग्जाम्पल था, अगर आप कर सकते हो रियल में तो कर देना, थैंक यू सो मच। द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और जो टीचर का बड़ा सा स्केल था वो किस टेबल मारता है, कैसे टीचर मारता है, दिस टाइप से वो टेबल पे बाबर ज़ोर ज़ोर से मारता है स्केल को, ठीक है। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, बट इस टाइम सब एकदम शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग सीन। मैं चुपचाप से बिना शोर के जा रहा हूँ अपनी क्लास के अंदर और कोई ना देखे मेरे को, वो ऐसा सोच रहा था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। और उस दिन एकदम ऐसा था जैसे संडे की मॉर्निंग हो, क्योंकि संडे मॉर्निंग में आप अगर अपने भी स्कूल जाएंगे ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति होगी, है ना। वहाँ पे बच्चों की ऐसे बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होगा, एकदम शांति होती है संडे वाले दिन स्कूल में भी, आप कभी भी जाओ तो, है ना, बहुत शांति थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। अपने हाथ के नीचे एक स्केल को दबाकर वो ऊपर नीचे चल रहे थे। स्टेज जैसे कि हो सकता है ये स्टेज है, ठीक है, मतलब कि पोडियम मतलब क्या होता है, ये क्लास में स्टेज होता है ना, हम तो ये स्टेज ही बोला करते थे उसको। यहाँ पे टीचर पढ़ाता है ना, इधर ब्लैक बोर्ड होता है, राइट, और इधर क्या होता है, इधर टेबल्स रखी होती हैं, चेयर से बच्चे बैठते हैं। तो क्या होता है, इधर से हाथ के नीचे स्केल लेके जो एम हेमल है क्या कर रहे हैं, वो कभी नीचे जा रहे हैं कभी ऊपर आ रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं कभी ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। वो कौन देख रहा है, फ्रांस देख रहा है सब, ठीक है। आई हैड ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्रिटेंड आई वॉज। वो डरते डरते सबके सामने, क्या इसका मतलब, इन बिफोर का मतलब है सबके सामने, इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। मैंने डोर ओपन किया और बैठ गया जाके। आप सोच सकते हैं कितना शर्मनाक ये चीज़ होगी और कितना डर लगा होगा मुझे करते टाइम। ये बोलता है फ्रांस। बट नथिंग हैपन, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ।
जैसा मैंने सोचा था ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी, एम हेमल ने मुझे देखा। सेट वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। ये कौन बोलता है? ये एम हेमल बोलते हैं, ठीक है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट द डेस्क। फिर वो क्या करता है, ये जैसे कि डेस्क है, ठीक है, ये क्या है, टेबल है, डेस्क है, और ये क्या है, बैठने वाली सीट है। वो यहाँ से जंप करता है अपनी सीट पे और बैठ जाता है, ठीक है। आई जम्प द ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एंड एट माई डेस्क, नॉट टिल देन, जब तक नहीं, नॉट टिल देन। ठीक है, जब तक तो कुछ नहीं। When I had got a little over my fright, जितना जब तक मेरा थोड़ा थोड़ा डर कम हो रहा था, धीरे धीरे करके मेरा डर कम हो रहा था, ठीक है। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt. फ्रिल्ड का मतलब पता है वो क्या होता है? फ्रिल्ड मतलब ऐसी जो होती है ना, ऐसे 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 वाली साइड में, जैसे कि शर्ट है, जैसे कि शर्ट है, उसके ऐसे 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 साइड में ही होता है, फ्रिल होता है, ठीक है, फ्रिल होता है ये। अपनी मम्मी से पूछना मम्मी फ्रिल का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो बता देंगे अच्छे से। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ये याद रखना क्या क्या पहन रखा था, और उस पर अच्छे से कढ़ाई हो रही थी। डेट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलमन। सोलम का मतलब क्या होता है? Beside the whole school is seemed so strange and solemn. The meaning of solemn is serious. The school that day is very serious. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-corner hat, the former mayor, ठीक है, the former mayor यानी पुराना मेयर। फॉर्मर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो, एक मतलब आता है फॉर्मर का, बहुत जगह पढ़ा गया आप, इसका मतलब होता है पुराना, ओल्ड। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखना ओल्ड, इसमें अगर हम लिखेंगे ओल्ड मेयर, ओल्ड मेयर का क्या हो सकता है? बुढ़ा मेयर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मर रखेंगे। फॉर्मर का मतलब पुराना मेयर, ठीक है। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पुराना पोस्ट मास्टर। द सेवरल अदर बिसाइड्स, वो भी थे। एवरीबडी लुक सैड, सब बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे थे। एंड हुसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। प्राइमर क्या होता है बताइए, कमेंट में फटाफट से बताओ। थम्ब एट द एज एंड हेल्ड इट ओपन ऑन द नीज with his great spectacles lying across the pages। समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहा है ये पैसेज? उसने अपनी नीज पे, घुटनों पर बुक रख रखी थी, ठीक है, घुटनों पे क्या रख रखी थी? बुक रख रखी थी। और बुक के ऊपर क्या रख रखा था? उसके चश्मे रखा होता है, ठीक है। When I was wondering about it all, M. Himmel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." वो बोलते हैं एम हेमल बड़े ही प्यार से, बड़े आराम से, कि मेरे प्यारे बच्चों, ये तुम्हारा लास्ट लेसन है जो कि मैं तुम्हें अब दे रहा हूँ। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine। ये बताइए कहाँ की डिस्ट्रिक्ट हैं ये? एल्सेस और लॉरेन फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। द न्यू मास्टर कम टुमारो, नया जो टीचर है वो कल से आएगा। दिस इज़ योर लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, यानी लास्ट फ्रेंच लेसन, ठीक है, फ्रेंच का लास्ट लेसन है ये। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, वो बोलता है टीचर मुझे सब बच्चे अटेंटिव चाहिए,
बहुत प्यार से बोलता है, ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा स्पीच गुस्से में बोल दिया। वॉट अ थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स, ये सुन के तो भैया उसको शॉक लग गया, उसके ऊपर बिजली गिर गई, बिजली सी गिर गई। किसके ऊपर? फ्रांस के ऊपर। ओह, द wretches that was what they had put up at the town hall. इसका मतलब क्या था? wretches मतलब अनलकी, अनलकी। एक चीज़ और, आप यहाँ पे देखो, ये ओल्ड है ना, ये फॉर्मर है, फॉर्मर। एक सेकेंड, ये जो फॉर्मर है, फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब ऐसा मतलब रिटायर्ड, जो रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। ओल्ड यानी रिटायर्ड, वो होते हैं हमारे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वो बोलता है कितना अनलकी था। अच्छा, ये वही था जो टाउन, वो लगी बुलेटिन बोर्ड पे लिख रहा था, अब समझ में आ रहा है मुझे। माई लास्ट लेसन, कौन बोलता है? माई लास्ट लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो पता भी नहीं कैसे लिखते हैं फ्रेंच। शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने कभी याद करने की कोशिश भी नहीं करी। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। उसको पछतावा हो रहा है भैया। फॉर सीकिंग वर्ड्स एग और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार मतलब होता है एक रिवर होती है, ठीक है। सार माई बुक्स that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of sense were old friends now. That I could give up. क्या है ये? इसका मतलब ये है कि पहले उसको जो ये सारे लोग उसके दुश्मन लगते थे, वो पढ़ाई नहीं क्या करता था, उसने आज तक कुछ पढ़ने की कोशिश भी नहीं करी, अब वो उसको अपने अच्छे दोस्त लग रहे हैं। जैसे कि कौन कौन हो गए हमारे, जैसे कि हो गया हमारा ये बुक्स हो गई उसकी, वो क्या करता था, उसकी बजाय वो क्या करता था, वो चिड़ियों के अंडे देखा करता था, राइट। और वो स्लाइड करने आता था कहाँ पे? ऑन द बैंक ऑफ रिवर सार, ठीक है। और जो मेरी बुक थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा नुइसेंस बकवास लगती थी, आज वो ही मेरे पुराने दोस्त बन चुकी हैं, ठीक है। कौन बोलता है? ये फ्रेंच बोलता है, उसको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। बोलता है मुझे, मैंने आज तक स्टैमली पढ़ने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। और मैं अपनी बुक्स को हमेशा क्या समझता रहा? बर्डन समझता रहा, ठीक है। एंड एम हैमल टू, एम हैमल को भी मैं बुरा समझता रहा था। आइडिया डेट ही वॉज गोइंग अवे and that I should never see him again made me forget all about his rulers and how cranky he was. ये बात सुन के कि अब एम हैमर हमें नहीं पढ़ाएंगे, ये सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं सब कुछ भूल गया उनके रूलर के बारे में, और वो कितने क्रैंकी थे, क्रैंक यानी शॉर्ट टेम्पर्ड थे, कितने शॉर्ट टेम्पर्ड थे, सब भूल गया मैं। शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है। पुअर मैन, बेचारे। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द ओल्ड मैन, मैन एक तो ये होता है मैन और एक होता है मैन, ये होता है क्या? प्लूरल, ये होता है हमारा सिंगुलर, ठीक है। ऑन द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, इट हैज़ बिकॉज दे वर सॉरी टू, दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, मास्टर एम हैमल यहाँ पे, ठीक है। एम हैमल फॉर हिज 40 ईयर्स, कितनी ईयर्स? 40 साल, याद रखना, 40 साल ऑफ फेथफुल सर्विस एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री
डेट वॉज देयर नो मोर, अब जो कि हमारी नहीं रही. वाइल I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं ये सब सोच रहा था, जब भी मुझे सुनाई दिया मेरा नाम, It was my turn to recite. अभी मेरी चांस आ गई थी बोलने की, रिसाइट करने की. रिसाइट मतलब क्या होता है? रिसाइट का मतलब होता है टू आंसर. ठीक है, आंसर देने की बारी आ गई थी मेरी अब. ठीक है. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and very clear and without one mistake. What would I not have given to be able to say that dreadful rule of the participle very loud. देखो भैया, मुझे इतने सक्षम नहीं था कि मैं बता सकूँ इन सबको बिना मिस्टेक के और ये सब कुछ करके. ठीक है. वो बोलता काश मैं बोल पाता बिना डरे पार्टिसिपल के बारे में, बहुत तेज़, एकदम क्लियर, बिना किसी मिस्टेक के. बट आई गॉट मिक्स्ड अप द फर्स्ट वर्ड्स एंड stood there holding on my desk, my heart beating and not daring to look up. देखो ये होता है ना, आप जैसे कितनी प्रैक्टिस कर लीजिए, कभी कभी होता है, आप जितनी प्रैक्टिस कर लीजिए, और आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आप तो निकल जाएंगे. बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी, बस वो एक बार प्रैक्टिस करके छोड़ देते हैं ना, उनको इतना ही डर लगता है भाई जितना फ्रेंड्स को लग रहा है. उसने पार्टिसिपल आज तक नहीं पढ़े, अब उसके जैसे टर्न आया तो वो सोचता है काश मैं ज़ोर से बोल पाता, एकदम क्लियर बोल पाता, बिना किसी मिस्टेक के साथ बोल पाता. पर ये सब कुछ वो काश करके सोचता है, काश हो पाता. बट जब वो बोला ना, जब वो पहले वर्ड में ही अटक गया, जैसे कि ऐसे करने लग गया वो. ठीक है, मतलब कि मतलब मिक्स हो गया एकदम से, वो कुछ बोलने में समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्या बोलना है. ठीक है, उसकी एकदम जो धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी दिल की, है ना, और वो अपना मुंह नीचे करके, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी ऊपर भी देख ले. आई हर्ड एम हेमल से टू मी, आई डोंट स्कोल्ड यू. एम हेमल बोल रहे मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ. मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. लिटिल फ्रांस, सी हाउ इट इज़. एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, वाह, I have plenty of time, I will learn it tomorrow, and now you see where we come out. That's a great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. ये बताते हैं एम हेमल कि ये दिक्कत फ्रांस तुम्हारी नहीं है, ये दिक्कत सारे एल्सेस वाले लोगों की है. वो आज का काम कल पर टाल देते हैं. ठीक है, प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, आज का काम कल पे करते हैं. वो कहते हैं आज नहीं कल करेंगे, ऐसे करते करते वो कल टालते रहते हैं और वो काम नहीं कर पाते हैं. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक और राइट योर ओन लैंग्वेज. बोलते हैं वो मतलब कि कह रहे थे जो हमारे एम हेमल थे, अब वो कल तुम्हारे मास्टर आ जाएंगे नए, तो फिर वो क्या बोलेंगे, बताइए क्या तुम्हें फ्रेंचमैन बोल सकते हैं जबकि तुम्हें अपनी लैंग्वेज ना ही बोलनी आती और ना ही लिखनी. ऐसे बोलेंगे वो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रांस, बेचारा लिटिल फ्रांस. वी हैव गॉट ऑल ग्रेट डील्स टू रीअप्रोच आवर सेल्फ विद. ठीक है, ग्रेट डील यानी इनफ, reapproach means blame, but you are not the worst. We have all great enough to blame ourselves with. हम खुद को ही blame कर रहे हैं, हम तुमको नहीं कर रहे हैं लिटिल फ्रांस बेटा. ठीक है, we have all great deal with reapproach ourselves. ठीक है, with your parents were not anxious. तो तुम्हारे पेरेंट्स को चिंता ही नहीं थी कि तुम्हारी पढ़ाई के बारे में. ठीक है, क्या सीख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कुछ चिंता नहीं थी. दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन फार्म एट द मिल्स सो दैट
सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी। तुम्हारे पेरेंट्स को कोई चिंता नहीं थी तुम्हारी कि वो तुम्हें भेज दिया करते थे फार्म पे, मिल पे, जिससे कि तुम थोड़े पैसे और कमा सको। एंड आई, और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं खुद को भी ब्लेम कर रहा हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू द वाटर माई फ्लावर्स, मैं काश तुम्हें नहीं भेजता अपने पौधों में पानी डालने के लिए, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। मतलब कि बोल रहे हैं अक्सर मैं तुम्हें पानी डालने के लिए भेजा करता था अपने पौधों में बजाय पढ़ाने के, ठीक है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग दैट डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अप हॉलीडे, में तुम्हें हॉलीडे छुट्टी भी दे दिया करता था जब मैं फिशिंग पे जाया करता था तब। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कौन बोलता है? एम हेमल बोलता है ये सबसे बढ़िया लैंग्वेज है, सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है दुनिया की, एकदम क्लियरेस्ट, एकदम क्लियर लैंग्वेज है, मोस्ट लॉजिकल है, एकदम सटीक है, एकदम लॉजिक है। डैट वी मस्ट गार्ड, जिसको कि हमें बचाना होगा, इट अमंग, एक साथ बचाना होगा हमको, ठीक है। नेवर फॉरगेट इट, कभी भूलना मत, कभी भूलना नहीं। बिकॉज वैन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, एज जब लोगों को बंदी बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज, कितना लंबे टाइम तक बना लो उसको बंदी, एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड अ की टू द प्रिजन। जब तक उनको अपनी लैंग्वेज पता है, जब तक उनको ये भी पता है कि इस जेल से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, ठीक है। तो एक लैंग्वेज इज़ अ टाइप ऑफ अ की हेयर टू ओपन द प्रिजन, जेल को खोलने के लिए। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। एम हेमल ने बुक खोली ग्रामर की और पढ़ाने लगे, और उस दिन इतना अच्छा लगा मुझे, और पढ़ने में सब आ रहा था, सब समझ में आ रहा था मुझे एक बार में सिर्फ। All he said seemed too easy, so easy, I think too, that I had never listened so carefully. ये बोलते हैं कि ये जो सर बोल रहे हैं ये कितना आसान लग रहा है, कितना आसान। मुझे लगता है कि शायद मैंने ही ध्यान नहीं दिया होगा, ध्यान से सुना नहीं होगा कि टीचर क्या बोलते थे। एंड डैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ना ही शायद उन्होंने कभी इतने प्यार से समझाने की कोशिश की। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. जो सर हैं, बेचारे सर हैं, जो पुअर एम हेमल हैं, वो जितना दे सकते हैं हमको इतना दे रहे हैं, ज्ञान जितना वो जाने से पहले, ठीक है। एंड टू पुट इट इन टू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में सारा कुछ दे देना चाहते हैं, ठीक है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमारे राइटिंग का लेसन था। डैट डे एम हेमल हैड अ न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हेमल हमारे लिए न्यू कॉपीज लाए, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सिस, फ्रांस एल्सिस, ठीक है। नोटबुक लाई, नोटबुक पे लिखा था फ्रांस एल्सिस, फ्रांस एल्सिस, ठीक है। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम्स, hung from the rod at the top of the desk. You ought to, ought का मतलब चाहिए, you ought to have seen how everyone set to work. आपको ये देखना चाहिए था कि कैसे सब अपना काम कर रहे थे. How quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. कैसी साउंड आ रही थी? स्क्रैच करने की, लाइक ऐसी साउंड आ रही थी, ठीक है, हर तरफ से, हर जगह से. Once some beetle flew in. कौन आ गए अंदर? बेटल्स आ गए. बेटल्स का मतलब होता है बिग इंसेक्ट, इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है. बेटल यानी इंसेक्ट्स, इज अ टाइप ऑफ बिग इंसेक्ट, ठीक है. ought मीन शुड बी, राइट. और यहाँ पे एक वर्ड था, सॉरी, स्ट्रोक है ना. स्ट्रोक का मतलब बताया था हमने.
स्ट्रोक का मतलब एट वंस, ठीक है। एक अंदर आ गया, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन, किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर, नॉट इवन द लिटेस्ट वन, नहीं किसी विद्यालय पे, नहीं विद्यालय पे, किसी पे ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, फिश हुक्स यानी किस टाइप होता है, इस टाइप का टमाटर जैसा फिश हुक होता है, ठीक है। एज इफ़ डेट फ्रेंच टू, जितने हम उस पर ध्यान देते फ्रेंच पे, इतना हम किसी पे ध्यान नहीं दे रहे थे उस दिन। ऑन द रूफ, छत पर, द पीजन्स कूड, कूड यानी कू कू, जो पीजन्स करते हैं, पीजन्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा धीरे थी। और मैं सोच रहा खुद को, मैं खुद में सोच रहा कि विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स। फ्रांस सोचता है, जब ऊपर से आवाज़ आ रही थी पीजन्स की, कबूतरों की आवाज़ आ रही थी ऊपर से, तो सोचता है क्या ये जो जर्मन के लोग आएंगे, क्या वो जो पीजन जो गाना गा रहे हैं, क्या उनको फ्रेंच जर्मन में बुलवाएंगे गानों को भी पीजन से। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wants to fix in his mind just how everything looked in that little school room. और जब मैंने ऊपर देखा, लिखते लिखते जब मैंने ऊपर देखा, तो मैंने देखा कि जो एम हेमल है वो एकदम चुपचाप बैठे अपनी चेयर पे और सब कुछ अपनी अंदर भर रहे हैं, मतलब घूर रहे हैं, अच्छे से सबको घूर रहे हैं, एक चीज़ को एक के बाद एक करके, एज इफ़ ही वांट टू फिक्स, वो एक एक चीज़ करके सबको अपने माइंड में बैठा रहे हैं, स्कूल की चीज़, हर एक चीज़। फैंसी, फैंसी यानी इमेजिन, इमेजिन करिए। For 40 years he had been there in the same place with his garden outside. मतलब कि ऐसा था, देखो, this is the class, this is the main door of the school, मतलब इसको मान लीजिए ये मेन डोर है स्कूल का, स्कूल गेट, और ये क्लास है, क्लास का गेट इधर मान लीजिए, या किधर भी मान लीजिए, इधर क्या हमारा, इधर मान लीजिए गेट, ठीक है। इधर क्या हमारा लिटिल गार्डन, छोटा सा गार्डन, ठीक है। आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम जस्ट लाइक दैट। ऑल द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, कौन कौन से ट्रीज थे, वॉलनट ट्रीज थे, वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, वर टॉलर, बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, ठीक है। एंड द होप वाइन दैट ही हैड, व्हाट डू यू मीन बाय होप वाइन, जंप दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वेन अबाउट द विंडो टू द रूफ, मतलब इतना बड़ा था कि वो विंडो के ऊपर भी जा रहा था, ठीक है, और छत तक जा रहा था, वो विंडो से लेकर छत तक जा रहा था, जंप यानी छत तक जा रहा था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कितना दुख होगा उन्हें जब वो सारी चीज़ छोड़ेंगे, बेचारे मैन, बेचारे एम हैमर। टू हियर दिस सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। अब एक चीज़ और, ये रूम है, रूम के ऊपर, सॉरी क्लास है, क्लास के ऊपर एक रूम है जिसमें कि उनकी सिस्टर सारे कपड़े उनके पैक कर रहे हैं, पैकिंग कर रही हैं। दे आर ट्रंक्स, ट्रंक मतलब क्या होता है, उनका लगेज वगैरह, ठीक है। फॉर दे लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, वो अगले ही दिन इस कंट्री को छोड़ देंगे। बट ही had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, he had a lessons in history, and then the babies chanted their baby beep bob you. Down there at the back of the room, old Husserls had put on his spectacles and holding his primer क्या होता है, एक तरह की बुक होती है ना, in both hands, spelled the letter with them, उन्हें लेटर पढ़ा, लिखा। You could see that he too was crying, और आप भी देख सकते हैं कि वो रो रहे थे, वो भी रोते, उनकी वॉइस बहुत ट्रेम्बल्ड हो रही थी,
है ना, ट्रेम्बल का मतलब होता है कि शेक हो रही थी, मतलब कि ऐसे होता है रोते रोते का होता है ना, शेक होती है ऐसी टाइप की आवाज़। हंसना मत, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे शेक होती है रोते रोते आवाज़, हम कुछ बोलते हैं तो थोड़ा सा ऐसे कप कप आती है आवाज़ विद इमोशंस, ठीक है। एंड इट वॉज सो फनी, और ऐसे कोई भी बोलता है तो सच में हंसी तो आती है, बट उसकी सिचुएशन देख के रोना भी आता है, ठीक है। टू हियर हिम एंड वी ऑल वॉन्टेड टू लव एंड क्राई, हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे उनकी आवाज़ सुन के। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन। और एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, उसी टाइम चर्च की क्लॉक बोलती है 12 बजे बज जाते हैं। देन द एंगलस, फिर एंगलस बोलता है, एंगलस बेल होती है, ठीक है। द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रोशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिलिंग यानी एक्सरसाइज से वापस हो रहे थे। ट्रम्पेट्स मतलब क्या होता है? ट्रम्पेट्स इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट, साउंडेड अंडर आवर विंडोज, विंडो के नीचे से जा रहे थे वो, ठीक है। एम हिमल स्टूड अप वेरी पेल, बहुत पीले से पड़ गए थे, अपनी चेयर पे खड़े थे, अपनी चेयर के पास खड़े थे, मैं अपनी चेयर से खड़े हो गए और बहुत ज़्यादा पीले से लग रहे थे, पेल मतलब येलोइश होता है, ठीक है, थोड़ा सा येलो से होते थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने आज तक इतने बड़े नहीं देखे थे वो। माई फ्रेंड्स सेड ही, वो बोले दोस्तों, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, उनके गले में सिर्फ आई बोले, आई, उसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाए, उनका गला चौक हो गया, होता है ना रोते टाइम बढ़ जाता है गला। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड वियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, पूरी ताकत से, पूरी स्ट्रेंथ के साथ, ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड waved love France. Then he stopped and leaned his head against the wall. अपना सिर झुका लिया, ठीक है, और बिना किसी कुछ बोले ही मेड अ जेस्चर, उन्होंने एक सिग्नल दिया, हमको एक सिग्नल दिया विद हिज हैंड्स। क्या बोला उन्होंने सिग्नल में? स्कूल इज़ डिसमिस्ड, स्कूल ख़त्म हो गया, आज छुट्टी हो गई, स्कूल ख़त्म हो गया, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, अब आप लोग जा सकते हो। वी वाला फ्रांस का मतलब क्या होता है? लॉन्ग लिव फ्रांस। भैया देखो एक बात बताऊं, ये फ्रांस हुआ, फ्रेंच हुआ, फ्रांस हुआ, देखिए इनकी और इनकी प्रोनाउंसिएशन एकदम बहुत ही सिमिलर है, बट इसकी थोड़ी सी अलग है, फ्रेंच, फ्रांस एंड फ्रांस, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट कंफ्यूज। सो आपका चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, और बताइए कैसा लगा आपको चैप्टर ये, और कमेंट में करना मुझे फटाफट से, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, नेक्स्ट वीडियो किस पे आने वाली है? पोएटिक डिवाइस पे आने वाली, ठीक है। किस पे आने वाली है? पोएटिक डिवाइस पे आने वाली है, जो कि कहाँ पे यूज़ होते हैं? पोम्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टू लाइक कमेंट एंड शेयर। और हाँ, अगर आप CUT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो CUT में तो ये कुछ नहीं आएगा, क्लास 12th का ये सिर्फ, ठीक है। और बहुत अच्छे से पढ़ना, और एट द एंड ऑफ द ईयर वी आर गोइंग टू कवर everything about the all chapters regarding your all subjects like humanities for class 12th only for this year right now, right? And we will start very soon, right? So thank you so much for watching this video. Do like, comment, share and subscribe this YouTube channel. Bye bye.